ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का टॉपिक है आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ज़ोडिक साइन या फिर एलिमेंट्स जो भी आपको लगे और आपके पार्टनर का या फिर आपका जो एलिमेंट है। अगर आप पार्टनर का पता नहीं तो आप खुद का एलिमेंट, खुद का ज़ोडिक साइन के थ्रू भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पार्टनर का है तो पार्टनर का। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपली ये रखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम फायर साइन कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फायर साइन पीपल्स, ओ माय गॉड, ओके, स्लिप ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट। ओके, फायर साइन पीपल्स, योर पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू द क्लियरिटी। जो भी डिसबैलेंस है लाइफ में, जो भी आप लोग एक जगलिंग सिचुएशन में वो है, आपको अटका के रखा है, हैंग होके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। जो भी होल्ड करके रखा है या फिर अनकन्फेस चीज़ है उससे आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, स्टॉक बहुत कर रहे हैं, इवन तो दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ठीक है, आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे एंड दे आर गेटिंग रेडी फॉर इट। And if you are married and separated, then they will come in reconciliation. और if you are expecting a child from this person's child issues है तो वो भी हील करने की कोशिश करेंगे और वो हील करेंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि आई एम फीलिंग दैट्स वाई आई एम टोल्ड यू। एंड जो भी स्ट्रगलिंग डिसबैलेंस था आप दोनों के बीच में भी, उनका फाइनेंस, करियर, फैमिली या उनके खुद की जो प्रॉब्लम है, उनका ईगो इशू स्पेशली, खुद से कुछ कर नहीं सकते या फिर खुद से ये स्टबॉर्न है, ज़िद्दी है, तो ये चीज़ें वो अब हटा के वो आपके पास आना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं। दे आर गेटिंग रेडी। इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग या फिर कमिटमेंट इशू या जो भी है कि वो स्टैंड अप नहीं हो पाते, सोसाइटी वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, देन राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग टू फाइट फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स सी और क्या आते हैं इस पर्सन के बारे में आपके लिए। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मैं ओशो से देखूंगी व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। ओ माय गॉड, आई होप यू कैन सी द ऑल द कार्ड्स। ओके, कॉम्प्रोमाइज, सक्सेस, द सोर्स। आई एम सीइंग इन्फिनिटी साइन हियर। maybe you could deal with a Leo स्पेशली, या फिर उनके चार्ट में अर्थ एयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन तो ये है ही और फायर एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। ये दिमाग में बहुत अटके रहते हैं, उनका ईगो, उनका जिद ही ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, प्रोमिसेस यहाँ पे इशू है। ठीक है, तो इस बार इस इशू को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। इस बार कॉम्प्रोमाइजिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं ये। ओके, सक्सेस लाना चाहते हैं। यू आर देयर वर्ल्ड एंड दे नो इट। आप उनकी दुनिया है, उनके आपके साथ वो एक दुनिया देखते हैं, बसाना चाहते हैं खूबसूरत सजा, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर अंदर इनका जो मन में है, बट इनका दिमाग एंड सोशल और इनका खुद का प्रॉब्लम उनको आगे बढ़ने नहीं देता। So the sources, the higher sources, angels, divine are guiding this person. वो ही आप उनको गाइड करें। उनका ईगो जो भी है ये ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, the source is totally working on this connection and they will going with the flow. जो भी होगा देखा जाएगा, बट ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, लेट्स से इनका एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, लेट्स सी की एनर्जी। ओके, आ गए डिसीट, ये सब रिवर्स आए, ये द वर्ल्ड अगेन। सी, जैसे मैंने बोला एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आपके साथ। डिसीट, जो भी छिपा हुआ था, ठीक है, झूठ बोला, लाई बोला, घोस्ट किया, वो अब रिवील करेंगे। वॉकिंग, इफ़ दे आर फीलिंग लाइक आप उनसे दूर जाए तो राइट नाउ दे आर ट्रिगरिंग।
बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, बट इस एंजाइटी से वो बाहर निकलना चाहते हैं. ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं. ओके, यू आर देयर हैप्पीनेस. ओके, दे फील, आप उनके इनर चाइल्ड को बहुत हील करते हैं. उनके अंदर जो बचपना है वो आप बाहर बेझिझक आप उनके बचपना को आप उनके बाहर लाते हैं. दे फील लाइक वेरी हैप्पी, वेरी मच लाइक एक होम सा फील आता है. ओके, आई एम इमोशनल अबाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, डू यू स्टिल लव मी, I miss everything, I love you. Wow. So let's see what angels and universes wanted to tell you about this person और क्या हो रहा है पर्दे के पीछे. ठीक है, 3 आए तो 3 ही लूँगी, नहीं 4 आए आई थिंक. या दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव. कॉम्प्रोमाइज, अगेन कॉम्प्रोमाइज. सी, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़. दिस पर्सन इज रियली वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज़. या नंबर्स मुझे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 18, 27, 25, 29, 2, 1 इन द सीजन ऑफ मार्च, 6 अगेन 6 या 6 10 आई एम गेटिंग हेयर. ओके, 27 उनका बर्थडे हो सकता है या फिर आपका 25, 27. वाओ, दिस इज माई बर्थडे 25. ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग. आई मिस एवरीथिंग, अगेन मिसिंग वाली इमोट एक्चुअली ये वहाँ पर था. ओके, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, इसको हटाओ. कहाँ गया? या विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में. मे बी मार्च मैंने बोला था, सो इट कैन हैपन्स. ओके, ओके, वाटर साइन. ओके, यू कुड डील विथ, या फिर इनका चार्ट में है वाटर एनर्जी, बट ये इमोशंस आप दिखाते नहीं हैं. ओके, इमोशन होना उनको ज़्यादा पसंद नहीं है. तो आज के लिए इतना ही पैनल नंबर 1. तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में. अगर रेजोनेट हुआ, लाइक पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना. तब तक के लिए बाय. ओके, पैनल नंबर 2, द वाटर. अगर आपका साइन या फिर आपके पर्सन का साइन वाटर है तो अभी वो क्या सोच रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी क्या चल रहा है या फिर क्या चाहते हैं. द हाई प्रिस्टेस, वाओ. द एम्प्रेस, वाओ. 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ. एवरी मेजर अरकाना बहुत खूबसूरत आया. और क्या चाहिए, मैं क्या बोलूँ, डायरेक्टली आपको समझ आ जाएगा अगर मैं कुछ ना भी बोलूँ तो. तो दिस पर्सन सी यू एज देयर फ्यूचर पार्टनर. आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं. आपको पता चल जाता है ये पर्सन क्या फील करे या नहीं करे. ये आपके सामने झूठ तो बोल नहीं सकते. ये पर्सन कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन. इस पर्सन को अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए एंड राइट नाउ दे गॉट इट. अगर उनको सब कुछ चाहिए था और आपको ये निगलेक्ट करे तो राइट नाउ दिस पर्सन वांट टू एड यू ऑन देयर लाइफ. ठीक है, कंसलेशन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ. एंड दे सी यू एज वेरी मच mature, very much loving, caring, motherly vibes, and you could be a wife of this person or you could be get pregnant also. Then congrats. And अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उस सिचुएशन ये बाहर आ चुके हैं. ओके, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एंड बिकॉज अभी आप अपने अंदर इनर वर्क वगैरह कर रहे हैं या फिर दिस पर्सन इज स्पिरिचुअल एवेकनिंग ये हो रहे हैं. ठीक है, आप बहुत शांत बैठे हैं. मैं क्या बोलूँ, डायरेक्ट आंसर आ चुका है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. they wants to chase you now. Okay, they want to chase you now, but you are on the top of your life right now. I'm sensing बहुत लोग यहाँ पे हैं. and मतलब सिर्फ आप
बस बच्चे हैं ऐड करना उनके लाइफ में, एंड दिस पर्सन विल ऐड यू. आई होप यू कैन सी. एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको सब कुछ चाहिए और वो चेंज लाना चाहते हैं सिचुएशन में. ठीक है, नॉलेजेबल, बहुत नॉलेज के साथ ये चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं. बहुत स्किलफुल हो चुके हैं ये मास्टर हो चुके हैं अपने जो भी फील्ड में. ठीक है, उनके पास रिसोर्स है. बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन ये चाहते हैं आपके साथ. कम्युनिकेशन ये क्रिएट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं. ठीक है, कॉन्फिडेंस सा फील कर रहे हैं अपने अंदर, या फिर इस सिचुएशन में वो लाइक उनके पास कंट्रोल हो इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए. ये सोच रहे. ठीक है, एवरीथिंग को बैलेंस करना चाहते हैं. ठीक है, एबंडेंस लाना चाहते हैं आपके साथ. राइट नाउ ये उनकी एनर्जी है. एंड बहुत सीक्रेटिव ये सोच रहे. कभी शायद उन्होंने आपको नहीं बोला होगा, बट कुछ कुछ बोलेंगे ये पर्सन. हाफ ऑफ द बात ये कहना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ नहीं बोला. इमोशनल बहुत है अभी, हम्बल है, पोलाइट है, क्लाम सिचुएशन में ये है. ये आपके ऊपर धीरे धीरे बिलीव, ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं. ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन है ये. इमोशंस शो नहीं करते. ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, थिंकिंग में. ये गुड एडवाइस सोच रहे हैं अपने अंदर से. ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं. इमोशनल बहुत कंट्रोलिंग है अब भी, बट समझ रहे चीज़ों को. एंड अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये अभी आपको बहुत पावरफुल, डिज़ायरेबल, ग्रेस, परफेक्शनिस्ट, परफेक्ट ह्यूमन और पार्टनर के हिसाब से ये आपको देख रहे हैं. बहुत बैलेंस्ड, लाइक ए गॉडेस. ओके, क्विक डिसीजन मेकर, चार्मर, सॉलिड, सपोर्टिव, मदर फिगर, हार्मोनियस, जिसके साथ ये अपना घर या फ्यूचर देखते हैं. दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस. ठीक है, अभी वो सीरियस हो चुके हैं आपके लिए. अगर ये थोड़ा इधर उधर जा रहे थे या फिर आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो राइट नाउ दिस पर्सन विल टेक द थिंग सीरियसली. एंड वो आपके साथ इन्जॉयमेंट चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं. ये तो फुल्ली है, शादी ब्याह सब कुछ चाहते हैं इस बार वो आपको लाइक जाने नहीं देना चाहते उनकी लाइफ से. ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ. ये इसमें मैंने बहुत कुछ बोल दिया इंट्यूशनली मुझे जो लगा. तो लेट्स सी. सस्प्रेशस, या बहुत सोच रहे हैं, सोच के लाइक हालत ख़राब है कि कैसे क्या किया जाए. मुझे बहुत भूख लग रही है. अवेयरनेस, सी उनको अंदर से अवेयरनेस उनका आ रहा है. इसी वजह से बहुत चेंजेस हो रहे हैं. स्ट्रेसफुल, या बहुत स्ट्रेस में है, अपने कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं ये पर्सन. एक्सपीरियंसिंग, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को. ओके, न्यू विजन, या एक नई शुरुआत होगी. लेट्स सी इनकी एनर्जी क्या है अभी आपके लिए. सी द फ्लेम. ओके, सी जस्ट सी द फ्लेम. ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में है. पैशन बहुत, ये पर्सनल पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है. आई होप यू कैन फॉलो माई वॉइस. ओके, 2 कार्ड आ गए. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड द स्ट्रेटजीज. अगर फाइनेंस इशू था तो वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा जल्द ख़त्म होने वाला है. स्ट्रेटजीज बना रहे हैं. दे हैव द की एंड दे विल अनलॉक इट. इंडिसिशन, अगर कोई इंडिसिशन मोड था तो वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. सी कॉर्नोकोपिया 1-1, विशेस फुलफिल होगी. 6 चक्रा या आज्ञा चक्र, क्लियरिटी आएगी सिचुएशन में. ओके, 2 आ गए. पेशेंस एंड 7th चक्रा, मैनिफेस्टेशन, डिवाइन गाइडेंस और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है इस सिचुएशन में. अदरवाइज यू हैव द हार्ट ऑफ दिस पर्सन एंड दे नो इट ऑल्सो. लेट्स सी कि ये पर्सन आप क्या कहना चाहता है. मुझे बहुत भूख लगी है भाई, रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं. ओके, और एंजल्स एंड डिवाइन क्या कहना चाहते हैं या क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, एक साथ ले लेते हैं. ठीक है, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू कम फास्ट. आई कांट लिव विदाउट यू. I care for you. I want you back. See, this person want to chase you around. Maybe. Okay, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. Maybe. Water sign again. Okay, water sign. Okay, ये पाल 1 में भी आया था water sign, इसलिए मैंने again बोला. Wait.
पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक होगा। या थोड़ा सा ये इमोशनल है भाई, ये पर्सन इमोशनल बहुत है, बट ये दिखाता नहीं ज़्यादातर। एंड या अगर मदर इशू था तो मदर को मना लिया ये पर्सन ने, अगर वाइफ थर्ड पार्टी थी तो वो ख़त्म। ओके, बिलीव, पेशेंस, पॉजिटिव रहना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पैनल नंबर 2 में मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, पैनल नंबर 3, जिन्होंने भी ये अर्थ वाला चूज़ किया है, आपकी पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अगर ये पर्सन, ठीक है, अपने बिजनेस, कैरियर या फाइनेंस इशू था तो इस चीज़ के लिए वो रुके हुए हैं, ठीक है, बट दिस पर्सन वांट यू विथ हिज फैमिली और इन हिज लाइफ। ये पर्सन सिर्फ आपको ही चाहता है और किसी को नहीं, तो ये डाउट बिल्कुल मत रखिए। अभी अगर कोई चीज़ें हैं वो बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उनका फाइनेंस अगर इशू है तो, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस सब पेंटिकल्स मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, एंड दिस इज़ अर्थ, सब अर्थ साइन ही है। यहाँ पे पैशनेट बहुत है, बट पैशनेट से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल, सब कुछ तो प्यार से नहीं होगा ना, अगर पैसे भी चाहिए लाइफ में इस पर्सन को, तो इस चीज़ के लिए वो थोड़ा अटके हुए हैं। बट ये आएंगे, भले ये स्लो क्यों ना हो, बट दिस पर्सन वांट फैमिली विथ यू। ओके, दिस वांट फैमिली विथ यू, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। और अगर ये पर्सन फाइनेंस या करियर में अटके थे, एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग 2 वाइब्स, राइट नाउ दे आर वेरी मच स्टेबल, वेरी मच लाइक अभी वो अपने लाइफ में एक बहुत पावरफुल और पॉइंट पोजीशन में आ चुके हैं। तो इस बार वो आएंगे आपके पास, फुल कमिटमेंट, फुल सब कुछ के लिए, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ के लिए। बहुत डायरेक्ट आंसर आ चुका है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत वेट किया, मे बी 3 months, 10 months, 3 साल, ठीक है, 2019 से या 20 से आप लोगों ने वेट किया। दिस पर्सन थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा स्टनबॉर्न है, थोड़ा सा लाइक मैं ही करूँगा सब कुछ, मेल ईगो जो उनका प्रॉब्लम है, ये बहुत यंग एनर्जी भी है इसके, क्योंकि उनको करना है, इनके अंदर जो है करने की चाह है कुछ, ठीक है, कुछ अचीवमेंट करने की चाह है। सो दिस पर्सन विल कम टू यू एंड दे आर मे बी इन इस साल के दिसंबर तक ये पर्सन आ जाए, बट आई एम गेटिंग द वाइब्स, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ठीक है, तो लेट्स सी कि दे आर वेटिंग फॉर द शिप ऑल्सो, लाइक उनके पास आए, बट दे विल कम टू यू, दे आर वेटिंग फॉर द ऑफर ऑल्सो, फॉर फाइनेंशियल, मोर फाइनेंशियल ऑफर। मे बी ये सिर्फ 1 चाइल्ड है या फिर उनका सिर्फ 1 पेरेंट्स है, तो रिस्पॉन्सिबल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनका कंधे पे है, इस वजह से वो थोड़ा सोच रहे थे, थोड़ा वेट कर रहे थे, बट दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। दे आर वेरी मच क्रिएटिव, ओके, दे आर वेरी मच क्रिएटिव, दिस कुड बी अ बिजनेसमैन और इंजीनियर और मीन एनी अदर फील्ड। ओके, मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बोलने वाली, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली सीरियस अबाउट यू। सी, this person is really you have waited so long and finally you will get it. Okay, finally you will get it. Let's see इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है right now in the present moment. 2 आए हैं, flowering, या they were blossoming abundance, silence, चुप है बट प्लानिंग चालू है, ये सब अचानक से आपको सरप्राइज देंगे। फ्लावरिंग, लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी। यू आर एम्प्रेस एनर्जी राइट नाउ, द वर्ल्ड, या न्यू शुरुआत होगी, 10 एक न्यू साइकिल शुरू होगा। यू आर द वर्ल्ड ऑफ दिस पर्सन, कम्युनिकेशन आएगा या कॉन्शियसनेस, बहुत कॉन्शियसनेस राइज हो रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। शिंजो फोनी, अगर या था यहाँ पे जाऊँ या वहाँ पे जाऊँ, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये थोड़े अकेले हैं अभी, अपने आप पे काम कर रहे हैं। लेट्स सी इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, या अगर बिजनेसमैन है तो एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने वाला है या फिर मिल चुका है एक, इसके बाद वो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो जाएंगे, एंड देन दे पर्सन विल टेक एक्शन। अगर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म होकर, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होकर वो आपके पास आएंगे, और ख़त्म हो भी चुका है, आई एम सेंसिंग इट,
ठीक है, बहुत बैलेंस आएगा चीज़ों में, सिक्योरिटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, सब कुछ आएगा। या यू हैव द हार्ट ऑफ दिस पर्सन एंड दिस पर्सन नोज। आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आने वाले। नंबर 44। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन वांट टू टेल यू। ओके, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन। डू यू स्टिल लव मी? यू आर माई हैप्पीनेस। आई लव यू। I care for you. I want to come fast. See, I want you back. Yeah, this person's want you back in their life. Let's see कि angels और universe की तरफ से क्या है, क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। बहुत इमोशनल है ये पर्सन, या फिर क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंसी, अगेन अबंडेंस आएगी लाइफ में। मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट करे, आप भी मैनिफेस्ट करते रहिए, काम कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, या दिस कुड बी योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट, वट एवर इट इज़। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और कह भी रहे एंजल्स, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या सी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, सो डोंट वरी। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में पाइल नंबर 3। तब तक के लिए बाय। ओके, पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी द ईयर साइन चूज़ किया है आपके या आपके पर्सन के, चलो देख लेते हैं वो उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, व्हाट दे वांट और व्हाट दे वांट टू टेल। ओके, नाइट ऑफ कप्स, wow, okay, king of cups, 4 of sword, the queen of wands, king and queen है भाई। wow, I hope you can see, या अब भी दिखाई देगा your sign। तो guys, you are in a resting mode and you are working on yourself, very good, very nice। if you are divine feminine, बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं। यू आर लाइक, वो अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, वो आप उनको बहुत चार्मिंग लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत क्विक डिसीजन मेकर, एंड यू आर अ गो गेटर। ओके, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू वांट, यू टेक इट, you bring it on your life। okay, they are very much emotional, they want to express their feeling, express their love, they are coming with a proposal, maybe they are a little bit slow, they are feeling romantic towards you। okay, the angels are sending this person towards you, maybe इनका Pisces हो सकता है चार्ट में, आई एम गेटिंग इट। ओके, दे वांट टू गिव अ मैसेज, दे वांट टू एक्सप्रेस, दे आर वेरी मच इमोशनल। मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल, सेंसिटिविटी, इंटीमेसी, एंड आई एम फीलिंग लाइक मिसिंग, लविंग वाली एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहे हैं, ये बस कहना चाहते हैं। ठीक है, बट कैसे कहीं ये सोच रहे हैं। एंड राइट नाउ यू आर लाइक, यू आर नॉट गो टू दिस पर्सन नाउ, खुद से नहीं जाना आपको, ये खुद आए, ये आपकी अभी एनर्जी है, आप खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। यू वांट दिस पर्सन टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। यही ये कहना, लेट्स सी, यही ये कहना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं। लेट्स सी अभी इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, ये इतना कुछ क्या है, इतना नहीं चाहिए भाई। यहाँ से मैं ओके, ये आए, ये लूँगी पहले। पॉलिटिक्स, या ये दिखा नहीं रहे हैं। ओके, दे आर नॉट शोइंग मोरालिटी, या बहुत चीज़ों का समझ आ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। पर्सन बहुत सेंसिटिव है। टोटलिटी, नंबर 5 चेंजेस, ट्रस्ट करना, माइंड, या दे आर इन अ माइंड, they are on their mind, control, yeah, they are controlling in their emotions but they can't able to control it anymore, they are stuck। 9 of Pentacles, I am seeing new moon, new cycle। आप उनको फ्रूट की तरह देखते हैं, उनका सब्र का फल, उनका दुआओं की फल वो आपको देखते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वांटेड, या फुल रिस्क लेना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं दिस पर्सन। ओके, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लेट्स सी इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, और या फिर उनकी एनर्जी अभी क्या है। हैप्पी फैमिली, नंबर 4, या दिस पर्सन वांट्स ए हैप्पी फैमिली विथ यू। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट,
फाइनेंस इशू हो सकते हैं, बट इससे वो ओवरकम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, क्लियरिटी लाएंगे भी। फैमिली अगर प्रॉब्लम था फैमिली को लेके तो वो क्लियर करना चाहते हैं, करेंगे भी, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। पेशेंस एंड हील, चीज़ों को हील कर रहे हैं, ठीक है से मतलब ठीक है। एंड बहुत कुछ जो सदियों से चलता आ रहा है आप दोनों के बीच, जो साइकिल जो भी है, तो वो हील हो रहे हैं। तो दैट्स वाई इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट दिस पर्सन इज कमिंग। आई एम सेंसिंग 1 month और विद 1 year दिस पर्सन विल कम टू यू। ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। मुझे लगा इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, आई वॉन्ट यू बैक। ये न्यू मून, ठीक है, नया साल बहुत अच्छा जाएगा बहुत लोगों के लिए। वो लोग एक्सेप्ट नहीं, बहुत एनर्जी चेंजेस होंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे लाइफ में, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग यार, दे आर वेरी मच सॉरी, दे आर फीलिंग गिल्टी। जो भी पॉलिटिक्स अगर हुआ है तो इस कनेक्शन में आई एम स्टक, या दे आर स्टक इन ऑन देयर माइंड। आई केयर फॉर यू बट दे नेवर टोल्ड यू। दे आर वेरी मच केयरिंग, ओके, एक बच्चे की तरह ही है अंदर से, बहुत सेंसिटिव। आपको समझ नहीं आएगा पहले, मतलब जब भी आप उनसे बात करते होगे तो आपको समझ नहीं ये पर्सन चाहता क्या है एक्चुअली। ओके, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई मिस एवरीथिंग, सी दे आर मिसिंग वेरी मच। लेट्स सी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, या फिर एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में या इस पर्सन के बारे में, एंजल्स एंड यूनिवर्स। ओह माय गॉड, रोज़, एक रोज़ भी आ गया, शायद ये पर्सन रोज़ देना चाहते हैं। पहले शायद फ्रेंडशिप पीस से ही शुरुआत करे, धीरे धीरे करके। मैनिफेस्ट, ओके, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग और यू आर मैनिफेस्टिंग, एंड कीप मैनिफेस्टिंग। पॉजिटिव रहिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, कोई हेट मत रखिए, सबसे प्यार कीजिए, दिल खोल के, ओपन योर हार्ट। डेस्टिनी, या दिस पर्सन यू विल बी एन डेस्टिनी, डेस्टिनी कनेक्शन। इंस्टाग्राम, ओके, कुछ भी हो सकता है इंस्टाग्राम में। अनब्लॉक, या इंस्टाग्राम में ये अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अगर इन्होंने कभी भी आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, स्पाई करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। पाइल नंबर 4 द एयर साइन में मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।